नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 16 करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को प्रीवियस लेक्चर पसंद आया होगा और आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। Question number 1. Mahatma Gandhi left Bombay for London to participate in the second round table conference as a Congress representative in the ship known as। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस जहाज पर सवार होकर बंबई से लंदन के लिए रवाना हुए थे। आपके ऑप्शन हैं ए एस एस राजपुताना, बी एस एस वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, सी एस एस मुल्तान, डी एस एस कॉन्टेरोसो। तो जहाज का नाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एस एस राजपुताना। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2. In which of the following roundtable conference the representative of the Indian National Congress participated for the first time? निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने पहली बार भाग लिया था? आपके ऑप्शन हैं ए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, डी नन ऑफ द अबव। दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3. Which one of the following round table conferences was represented by Indian National Congress? निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सी थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, डी नन ऑफ द अबव। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किसने प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शन बी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4. Mahatma Gandhi returned to India in December 1931 empty-handed from। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे? आपके ऑप्शन हैं ए लंदन, बी मॉस्को, सी वॉशिंगटन, डी टोक्यो। चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5. On which issue did the second round table conference fail? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल हो गया? आपके ऑप्शन हैं ए कम्युनल डेलीगेशन, बी ग्रांटिंग डोमिनियन स्टेटस, सी द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ रूलिंग पावर, डी पोस्टपोनमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो किस वजह से ये फेल हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ए कम्युनल डेलीगेशन की वजह से, सांप्रदायिक प्रतिनिधि मंडल। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6. What was the name of Indian who participated in all three round table conference? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय का क्या नाम था? आपके ऑप्शन हैं ए बी आर अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना, डी तेज बहादुर सप्रू। तो कौन थे जिन्होंने तीनों के तीनों राउंड टेबल में पार्टिसिपेट किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7. Who amongst the following attended all the three round table conferences? निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? आपके ऑप्शन हैं ए वल्लभ भाई पटेल, बी मदन मोहन मालवीय,
सी B.R. अम्बेडकर, डी नन ऑफ द एबव। सातवें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द मीटिंग ऑफ इंडियन एंड ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर्स ड्यूरिंग 1930-32 in London has often been referred to as the first, second, and third round table conferences. It would be incorrect to refer to them as such because 1930-32 के दौरान लंदन में भारतीय और ब्रिटिश राजनीतिक नेताओं की बैठक को अक्सर प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। उन्हें इस रूप में संदर्भित करना गलत होगा क्योंकि आपके ऑप्शन से ए, द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन टू ऑफ देम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनमें से दो में भाग नहीं लिया। बी, इंडियन पार्टीज अदर देन द इंडियन नेशनल कांग्रेस participating in the conference represented sectional interest and not the whole of India. सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा अन्य भारतीय दलों ने अनुभागीय हितों का प्रतिनिधित्व किया, न कि पूरे भारत का। सी, द ब्रिटिश लेबर पार्टी हैड withdrawn from the conference, they are making the proceeding of the conference partisan. ब्रिटिश लेबर पार्टी सम्मेलन की कार्यवाही को पक्षपातपूर्ण बनाते हुए सम्मेलन से हट गई। डी, it was an instance of a conference held in 3 sessions and not that of 3 separate conference. यह तीनों सत्रों में आयोजित एक सम्मेलन का उदाहरण था, न कि 3 अलग-अलग सम्मेलनों का। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इट वॉज एन इंस्टेंस ऑफ अ कॉन्फ्रेंस held in 3 sessions and not that of 3 separate conference. D is the right answer. Next question. Question number 9. Which round table conference held in 1932? 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ? आपके ऑप्शन हैं ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। तो 9th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु रॉट द पैम्फलेट नाउ और नेवर, अभी या कभी नहीं नामक पुस्तिका किसने लिखी? आपके ऑप्शन हैं ए मोहम्मद जिन्ना, बी मोहम्मद इकबाल, सी रहमत अली, डी खफी खान, ई नन ऑफ द एबव मोर देन वन ऑफ द एबव। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रहमत अली ने लिखा था। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, consider the following statement. First, in the first round table conference, Dr. Ambedkar demanded separate electorate for the depressed class. Second, in the Pune Pact, special provision for representation of the depressed people in the local bodies and civil services were made. Third, the Indian National Congress did not take part in the third round table conference. Which of the statement given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की। दूसरा, पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों और नागरिक सेवाओं में दलित लोगों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान किए गए। तीसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो ऊपर दिए गए कथनों में से जो सही है वो हमें बताना है। तो बताइए इसमें कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड काल, ये बिल्कुल सही है कि भीमराव अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों और नागरिक सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधि के लिए विशेष प्रावधान किए गए थे, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तीसरे गोल में सम्मेलन भाग नहीं लिया था, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग इशू द कम्युनल अवार्ड? निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पुरस्कार जारी किया? आपके ऑप्शन हैं ए रामसे मैकडोनल्ड, बी स्टेनले बाल्डविन, सी नेविल चैम्बरलेन, डी विंस्टन चर्चिल। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रामसे मैकडोनल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 13, a separate electoral group was made by the communal tribunal of Ramsay MacDonald first time in August 1932। अगस्त 1932 में पहली बार रामसे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक न्यायाधिकरण द्वारा एक अलग चुनावी समूह बना गया था। आपके ऑप्शन ही बताना है किसके लिए। ए फॉर मुस्लिम, बी फॉर इंडियन क्रिश्चियन, सी फॉर एंग्लो इंडियन एंड डी फॉर अनटचेबल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉर अनटचेबल। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, consider the statement assertion A, the British government announced the communal award in August 1932 reason it allowed to each minority a number of seats in the legislature to be elected on the basis of a separate electorate. Select the correct answer using the codes given below. 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथनों पर विचार करें। दावा, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, कारण इसने प्रत्येक अल्पसंख्यक को अलग निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर विधायिका में कई सीटों पर निर्वाचित होने की अनुमति दी। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए, जो पहला असर्शन कह रहा है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द कम्युनल अवार्ड इन अगस्त 1932, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रीजन क्या कह रहा है कि इट अलाउ टू ईच माइनॉरिटी अ नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर टू बी इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ सेपरेट इलेक्टोरेट। ये रीजन भी इसका बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 15, which were not allocated separate electorate and reserved seat by communal award of McDonald? मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पुरस्कार द्वारा किसी अलग निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की गईं। आपके ऑप्शंस हैं ए मुस्लिम्स, बी सिख, सी डिप्रेस्ड कास्ट, डी बुद्धिस्ट। तो 15वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बुद्धिस्ट। D is the right answer. Next question. Question number 16. When did Mahatma Gandhi start first fast unto death? महात्मा गांधी ने पहला अपना आमरण अनशन कब शुरू किया था? आपके ऑप्शन हैं ए एट द टाइम ऑफ कम्युनल अवार्ड, बी एट द टाइम ऑफ कलकत्ता रायोट्स, सी एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मिशप, डी एट द टाइम ऑफ दिल्ली रायोट्स। तो 16 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है एट द टाइम ऑफ कम्युनल अवार्ड। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी undertook fast unto death in 1932 mainly because महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन किया, इसका मुख्य कारण क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल टू सेटिस्फाई इंडियन पॉलिटिकल एस्पिरेंट्स, गोलमेज सम्मेलन भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में विफल रहा, बी कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हैड अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद था, सी रामसे मैकडोनल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड, रामसे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, डी नन ऑफ द स्टेटमेंट ए बी एंड सी गिवन अबव इज करेक्ट। इन दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में ऊपर दिए गए कोई भी कथन ए बी और सी सही नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी रामसे मैकडोनल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ many seats were given to depressed classes under communal award and Pune Pact?
सांप्रदायिक पुरस्कार एवं पूना पैक्ट के अंतर्गत दलित वर्गों को कितनी सीटें दी गईं? आपके ऑप्शन हैं ए 74 एंड 79 रेस्पेक्टिवली, बी 71 एंड 147 रेस्पेक्टिवली, C 78 and 80 respectively, and D 78 and 69 respectively. 18th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 71 and 147 respectively. B is the right answer. Next question. Question number 19. The Pune Pact was concerned with. Pune Pact का संबंध किससे था? आपके ऑप्शन हैं ए डिप्रेस्ड क्लासेस, बी हिंदू मुस्लिम यूनिटी, सी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस, ई एजुकेशनल रिफॉर्म। 19वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डिप्रेस्ड क्लास। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20. द पर्पज ऑफ पूना पैक्ट वॉज। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता, बी टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनटचेबल्स, अछूतों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना, सी टू प्रिविलेज द किंग, राजाओं को विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए, डी रिकंसिडरेशन ऑफ डायर के द्वैत शासन पर पुनर्विचार। तो 20वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनटचेबल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 21. Assertion A. The Pune Pact defeated the purpose of communal award. Reason are it paved the way for reservation of seats in the parliament and the state assemblies for the SCs and ST people. Select the correct answer from the code given below. दावा ए. पूना पैक्ट ने सांप्रदायिक पुरस्कार के उद्देश्य को विफल कर दिया, कारण इसने एससी और एसटी लोगों के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इस असर्शन क्या कह रहा है कि द पूना पैक्ट डिफीटेड द पर्पस ऑफ कम्युनल अवार्ड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और रीजन क्या था इसका कि इट पेव द वे फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट असेंबली फॉर द एससी एंड एसटी। तो बिल्कुल सही बात है कि इसने राज्य विधानसभा और पार्लियामेंट में एससी और एसटी के सीटों के आरक्षण के लिए मार्ग को प्रशस्त किया। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 22. Dr. Ambedkar and Gandhi ji has a pact called. डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी ने क्या समझौता किया? आपके ऑप्शन हैं ए कैलकाटा पैक्ट, बी लंदन पैक्ट, सी पूना पैक्ट, डी लाहौर पैक्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पूना पैक्ट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23. पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन. पूना पैक्ट किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन, बी गांधी जी एंड जिन्ना, सी गांधी जी एंड सुभाष चंद्र बोस, डी गांधी जी एंड अंबेडकर। 23rd का आंसर क्या हो जाएगा? पूना पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन, बताइए। इसका आंसर आप लोग मुझे दीजिएगा, ठीक है, या मैं बताऊं? चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 24. Which among of following was implemented after announcement of communal award? निम्नलिखित में से क्या सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा के बाद लागू किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए लखनऊ पैक्ट, बी कराची एग्रीमेंट, सी लाहौर एग्रीमेंट, डी पूना पैक्ट। तो 24वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पूना पैक्ट। डी इज द राइट आंसर। Next question. Question number 25. Which of the following did not sign on historical Pune Pact of 1932? निम्नलिखित में से किसने 1932 के ऐतिहासिक पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? आपके ऑप्शन हैं ए बी आर अम्बेडकर, बी मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, डी एम के गांधी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एम के गांधी।
तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे द फोर्स बी विद यू। थैंक यू।